वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 10 मल्टीपल्स या इज ऑफ। आज हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आज सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना है कि व्हाट इज मल्टीपल, ये ज़ाफ और ज़आफ क्या है, इज़आफ क्या है। आते हैं जल्दी से अपने स्क्रीन में। चले 2 का टेबल देखते हैं। 2 का टेबल क्या है बेटा, याद किया ना सबने। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही है ना। तो ये 2 4 6 8 ये सब के सब 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 4 6 8 ये सब क्या है? दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 ये सब के सब 2 के क्या है? इज ऑफ है। आया समझ में? ये सब बेटा 2 के इज ऑफ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 2 जमा करना शुरू करूं, 2 सामान, 2 लड्डू बांटना शुरू करो डब्बों में। हाँ, मेरे पास लड्डू है, हर डब्बे में 2 लड्डू रख रहा हूं। तो अगर एक डब्बे में रखूं तो 2 लड्डू होंगे, 2 डब्बों में रखूं तो 4 लड्डू होंगे, 3 डब्बों में रखूं तो 6 लड्डू होंगे, 4 डब्बों में रखूं तो 8 लड्डू होंगे, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 2 करके ये सारे नंबर्स हैं जो हम पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HCF, है ना, जुज़्वे ज़रबी। उसमें क्या होता था, अगर जैसे एक नंबर 10 है, देखिए बेटा, एक नंबर 10 है, 10 को मैं 2 के डब्बों में रख सकता हूं। तो 2 क्या है? 10 का जुज़ है। वैसे ही 5 डब्बों में भी 10 को रख सकता हूं, तो 5 भी 10 का क्या है? जुज़ है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? इज़आफ या ज़ाफ की। 10 जमा करना शुरू कर देंगे तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, 40 मिलेगा, 30 20 30 40 ये सब मिलेगा ना। 10 जमा करेंगे तो ये क्या है? इज़आफ है। ये क्या है? मल्टीपल्स है। कल हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे। फैक्टर्स में क्या था? चीजों को तोड़ के छोटा कर रहे थे। आज हम क्या कर रहे हैं? उनको जमा कर करके और बड़ा कर रहे हैं। आया बेटा समझ में ये चीज? अरे ऐसे समझो ना, मेरे पास टॉफी है, टॉफी का पैकेट मैं लेने गया हूं, लेकिन एक पैकेट में 10 टॉफी आती है। एक पैकेट में कितनी टॉफी है? 10 टॉफी है। खोलना अलाउड नहीं है, 10 टॉफी है। कितनी टॉफी मैं ला सकता हूं? 10 ला सकता हूं या 20 ला सकता हूं, 2 पैकेट अगर खरीद लूं तो। या आपके लिए अगर मैं 5 पैकेट खरीद लूं तो कितने ला सकता हूं? 50 ला सकता हूं। तो 10, ये 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 ये सब क्या है? 10 के मल्टीपल है। 10 के क्या है? इज़आफ है। 10 को मल्टीप्लाई करके ये सब चीजें आती है। 10 को बढ़ाकर 10 में इजाफा करके ये सारी चीजें आती हैं। 10 से इजाफा करें तो 10 20 30 40 आती है। ये सब क्या है बेटा? 10 के इजाफ हैं। 10 20 30 40 50। समझ गए इस बात को? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया ये मल्टीपल है क्या चीज। जरा देखें किस तरह से इस प्रेजेंटेशन में आपको समझाया गया है। आपको समझाया गया है व्हाट इज अ मल्टीपल। क्या है बेटा? ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एन इंटीजर। नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट आया वो क्या है? इंटीजर, जस्ट लाइक टेबल, जैसे पहाड़ा है उसी तरह से। एक अदद को सही अदद से ज़र्ब देने को ज़ाफ कहते हैं। नंबर के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो सब क्या है? ज़ाफ है। सबको समझ में आई ये बात? जैसे देखिए मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के कुछ ज़ाफ देखिए, 2 के कुछ ज़ाफ देखिए क्या है? 2 10 8 20 4 ये सब 2 के टेबल में आते हैं। 3 के कुछ ज़ाफ देखिए, 3 15 30 60 9 ये सब 3 के टेबल में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब 3 से बड़े हैं सिवाय 3 के। 5 के टेबल देखिए, 5 25 50 20 55 5 करके इन सबको जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इज़आफ बड़ा होता है, मल्टीपल बड़ा होता है, जुज़्व ज़रबी छोटा होता है। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा?
छोटे होते हैं, जुज छोटा होता है ना। समझ गए इस चीज को? उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया। अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बताया बेटा? इफ वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर इट विल डिवाइड एग्जैक्टली विथ नो रिमाइंडर। अरे बिल्कुल सही है ना। मैं बताता हूं ये क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा जबरदस्त रिलेशन है, बहुत मस्त चीज है। देखिए मान लीजिए 5 के लड्डू आ रहे हैं। हाँ, एक पैकेट में कितने लड्डू? 5 लड्डू। आपने कहा 3 पैकेट दे दो भाई। 5 के कितने पैकेट आपने ले लिए? 3 पैकेट। हाँ, तो कितना मिला आपको? 15। कितना मिला कुल मिला के आपको? 15 लड्डू मिल गए। हर पैकेट में कितने लड्डू हैं? 5 लड्डू। ठीक है, हर पैकेट में कितने लड्डू हैं? 5 लड्डू। चलिए अब बताइए तो, अगर 15 को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 5 वापस आएगा ना? सोचिए जरा सा। अरे क्यों नहीं आएगा? अभी तो 3 हिस्सों को जोड़ के 15 बनाया था मेरे भाई, है ना। अभी तो 5 के 3 पैकेट बना के क्या बनाया था? 15। अब 15 को अगर 3 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या आएगा? 5। अरे यही तो बता रहा है आपको, है ना, कि अगर 5 के टेबल में 15 आ रहा है तो 5 जो है 15 को बिल्कुल सही से डिवाइड करेगा। 5 जो है 15 का जुज होगा। 5 जो है 15 का जुज होगा। आया समझ में ये खेल आपको? अरे वेरी गुड। जल्दी से इसको मिटाते हैं, वापस आते हैं। यही पॉइंट आपको समझाया गया है बेटा यहां पे। इफ वन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ अनदर इट विल डिवाइड एग्जैक्टली विथ नो रिमाइंडर। ठीक है, एक नंबर अगर दूसरे नंबर का इजाफ है तो इजाफ से अगर ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो बाकी क्या रहेगा? 0। समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 6। 12 को 2 हिस्से में बांटा, हर हिस्से में क्या आया? 6। हम जानते हैं कि 12 जो है 2 का इजाफ है। चेक कर लीजिए 2 के इजाफों के लिए, 2 4 6 8 10 12 12 आ गया उसमें। समझ में आया ये चीज? अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, इसको जल्दी से मिटा के आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट देखिए, ये एक एक्टिविटी है, बच्चों का खेल है ना। इस खेल का मकसद क्या है? इस खेल का मकसद है टू अंडरस्टैंड मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। इजाफ के आदाद को समझना, किसी नंबर के इजाफ जो है उनको समझना। ठीक है, तो ये सलीम है ना। सलीम यहां सालिम हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो नाम बदल ही सकता है। सालिम हर सुबह चलता है। ठीक है, हर सुबह चलता है। कैसे चलता है बेटा? ये 2-2 कदम चलता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं जरा सा, है ना। मेरे पास यहां पे रास्ते लगे हुए हैं। हाँ, रास्ते पे नंबर लगे हैं 1 2 3 4। बच्चों को इस तरह से ब्लॉक्स मिल जाएंगे अलग अलग रंग के। हाँ, 6 7 8। चलिए 9 10 तक चलाते हैं। अब ये क्या करता है? ये टाइल्स हैं। हाँ, सड़क पर ये क्या है? टाइल्स हैं। ये पहला कदम 2 पर रखता है और फिर एक एक कदम छोड़ के छलांग लगा के चलता है। करते हैं ना कई लोग, है ना। कई लोग होते हैं रोड पर टाइल्स है, उस पर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों खास टाइल पर खास जगह पे कदम रखेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता, सब टाइल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन मजा आता है लोगों को हिसाब से चलने में। हाँ, 4 के बाद फिर एक छलांग लगा के किस पे रखा? 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पे। तो ये 2 4 6 8 10 ये सब क्या हो गया बेटा? ये सब 2 के इजाफ हो गए। अरे ये पूरा पहाड़ा है, पहाड़ा भी ऐसे ही किया था। ये देखिए फिर से हम बनाते हैं, फिर से बना रहे हैं अपना टेबल। हाँ, फिर से वही टाइल्स बना रहे हैं। इस बार आप 2-2 टाइल्स लगा के हर तीसरी टाइल पे छलांग लगा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम रह गया 10। तो पहले आपने सीधे किस पर छलांग लगाया? 3 पर। 2 टाइल छोड़ के 6 पर, फिर तीसरी टाइल 9 पर। ये 3 6 9 ये सब क्या हो गए बेटा? ये सब 3 के इजाफ हो गए। तो उम्मीद करता हूं सबको खेल समझ में आ गया। और हालांकि ये खेल थोड़ा बच्चों वाला खेल है, ये एक तरीका है जिससे कि बच्चों को ये सब चीजें सिखाई जा सकती है। तो पूछ रहा है लिस्ट द स्टाइल दैट सलीम स्टेप्स ऑन, है ना। सलीम, अब सलीम ठीक हो गए हैं। सलीम उन टाइल्स की फहरिस्त बनाए जिन पर के सलीम कदम रख रहा है। तो कौन कौन से पे हैं आप देख सकते हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8,
ये सब क्या है बेटा, ये सब 2 के इजाफ हैं, ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं मुश्तरिक अज़ाफ या कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। चलिए मैं आपको जरा सा समझाता हूं। इन्होंने 3 और 4 का लिया है, मैं कुछ और ले लेता हूं। मैं ले रहा हूं 4 और 6। चलिए 4 ले रहा हूं और 6 ले रहा हूं। 4 के पैकेट में सामान मिल रहा है। 4 का टेबल याद करिए, 4 1 द 4 है ना। 4 आप घर ला सकते हैं, 4 2 द 8, 8 भी सामान ला सकते हैं, 2 पैकेट ले लें। 4 3 द 12, 3 पैकेट ले ले, 12 आ जाएगा। 4 4 द 16, 16 आ जाएगा, 4 पैकेट खरीद लें। 4 5 द 20, 20 आ जाएगा, 5 पैकेट खरीद लें। 4 6 द 24, 6 पैकेट खरीदें, 24 आएगा। 4 7 द 28, 7 पैकेज खरीदें, 28 आ जाएगा। चलिए यहीं तक कर लें। अब 6 का टेबल याद करते हैं। 6 1 द 6, 6 खरीद सकते हैं। 6 2 द 12, 12 खरीद सकते हैं। 6 3 द 18, 3 पैकेट खरीद ले, 18 हो जाएगा। 6 4 द 24, 6 5 द 30। ठीक है, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों के अजाफ हैं? 6 के भी अजाफ हैं और 4 के भी अजाफ हैं। ये सारे किसके अजाफ हैं? 4 के अजाफ हैं। ये किसके अजाफ हैं? 6 के अजाफ हैं। कौन से ऐसे नंबर हैं जो 4 के भी अजाफ हैं और 6 के भी अजाफ हैं? यहां पे आपको दिख रहा है 12। 12 बेटा 4 का भी अजाफ है और 6 का भी अजाफ है। यहां पे दिखा आपको 24। तो ये दोनों में है ना। अगर आपको 12 सामान लाना है तो आप 4 के पैकेट में भी ला सकते हैं और 6 के पैकेट में भी ला सकते हैं। अगर आपको 24 सामान लाना है वो भी आप 4 के पैकेट में ला सकते हैं और 6 के पैकेट में ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 24 ये क्या है बेटा? 12 और 24 हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन है दोनों ये मल्टीपल्स, क्या हैं? कॉमन है। इनको और क्या कहते हैं? उर्दू में कहेंगे मुश्तरिक अज़ाफ। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। और इससे के पहले आप मेरी उर्दू और इंग्लिश की तरकीब स्टार्ट करें, वो हटाइए, उस पर ध्यान मत दीजिए। समझ में आना अच्छे से। 12 और 24 क्या हो गए? मुश्तरिक अज़ाफ हो गए। क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल हो गए, क्योंकि ये दोनों के मल्टीपल हैं। आया समझ में? अरे बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया तो जल्दी से वापस चलते हैं। अब हम जानना चाहते हैं टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। इन्होंने किसके कॉमन मल्टीपल बनाए हैं? 3 और 4 के। 3 का टेबल देखिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36। फिर 4 के अजाफ लिखे हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। टेबल आपको याद है, आप उससे लिख सकते हैं। अब ढूंढते हैं कौन सा कॉमन है। स्टार्ट करें ढूंढना। 3 4 ना कॉमन तो नहीं है। 6 8 कॉमन तो नहीं हुआ। 9 12 कॉमन तो नहीं हुआ, है ना। 12 कॉमन हो गया। देखिए 12 इधर भी है और 12 इधर भी है, बन गया ना काम। 15 16 कॉमन तो नहीं हुआ। 18 20 कॉमन तो नहीं है। 21 24 कॉमन नहीं है। 24 24, अरे ये देखिए, ये इधर 24 इधर भी है और 24 इधर भी है, वो उधर आगे है, इधर कम है। हाँ 24 आप 3 के पैकेट में भी ले सकते हैं, 4 के पैकेट में भी। 3 के पैकेट में ज्यादा पैकेट लेने पड़ेंगे, 4 के पैकेट में कम पैकेट लेने पड़ेंगे, लेकिन आएगा दोनों में। 27 28 30 32 36 33 36 36। देखिए एक और पकड़ाया, 36 36। मिले आपको कुछ मुश्तरिक अज़ाफ, मिले ना कुछ कॉमन मल्टीपल। तो इसलिए 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल क्या है बेटा? 12 24 36। और इस तरह से सबको समझ में आ गया मुश्तरिक अज़ाफ क्या होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इस स्लाइड में हम लोग अज्ज़ाए ज़रबी और इज़ाफ के दरमियान मुवाजना करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? कंपैरिजन बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, दोनों अच्छे से समझिए। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड पर, हम लोग अपना काम करते हैं।
एक नंबर लेते हैं 6। 6 अच्छा नंबर है ना? सारे नंबर अच्छे होते हैं ठीक है। मैथ्स के टीचर से पूछो कौन से नंबर अच्छे हैं, सारे नंबर अच्छे हैं। ये एक प्यारा सा नंबर है 6, बोर्ड के बीचों बीच सबको दिखा 6। चलिए यहां पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स या फिर अज्जाए ज़रबी। यहां पर पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स या अज्जाए ज़रबी। यहां पे हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? इज़आफ़। मल्टीपल्स क्या हुए बेटा? इज़आफ़। दोनों को अगल बगल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फैक्टर्स भी समझ में आएगा, मल्टीपल्स भी समझ में आएगा, जुज़ भी समझ में आएगा और इज़आफ़ भी समझ में आएगा। सॉरी, आप सब ठीक है ना? जुज़ छोटे होते हैं, फैक्टर्स छोटे होते हैं। चलिए 6 सामान आपके पास हैं और 6 सामान बांटना है। 6 सेब हैं आपके पास, सेब बांटना है, ठीक है? कितने बच्चों में आप 6 सेब बांट सकते हैं? कितने डब्बों में आप 6 सेब बांट सकते हैं? अगर सिर्फ एक ही डब्बा है तो बड़ा आसान है, 6 के 6 उसको दे दें। अगर 2 डब्बा है तो भी ठीक है, दोनों डब्बे में कितने आ जाएंगे? 3 आएंगे ना। और अगर 3 डब्बा है तो भी बढ़िया है, हर डब्बे में कितने आएंगे? 2। 4 डब्बा नहीं चलेगा, क्योंकि 4 डब्बे में हर एक में हम एक एक रखेंगे, 2 बच जाएगा, वो कहा जाएगा। 5 डब्बा नहीं चलेगा, 5 डब्बों में एक एक रखेंगे, एक बाकी रह जाएगा, ठीक से नहीं बटेगा। 6 डब्बा, हां 6 डब्बे में बट जाएगा। और 6 से ज्यादा डब्बे में नहीं बट सकता है, 6 ही सेब है आपके पास। ये सब क्या हो गए? ये सब बेटा अज्जाए ज़रबी या फैक्टर्स हैं। आया समझ में? आया ना समझ में? अब सुनिए, अब कहानी बदल गई है ना? आपके पास बहुत सारे सेब हैं और 6 का पैकेट एक एक पर्सन को देना है। अभी तो हम लोग 6 का बंटवारा कर रहे थे, अब 6 तो मिनिमम है, 6 पैकेट में बंद करना है। तो कितना सेब बांट सकते हैं? अगर सिर्फ एक पैकेट में रखेंगे तो 6 मिलेगा, अगर 2 पैकेट ले लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 12 हो जाएगा। अगर 3 पैकेट ले लेंगे तो क्या होगा? 18 हो जाएगा। अगर 4 पैकेट ले लेंगे तो 24 हो जाएगा। आया समझ में? फैक्टर्स छोटे होते हैं, जुज़ छोटे होते हैं, मल्टीपल्स इज़ाफ़ बड़े होते हैं। आया ना समझ में? समझ में आया दोनों में फर्क? अब दोनों में कंफ्यूज तो नहीं होंगे? अरे सिर्फ इतना ही सुनना है, इज़ाफ़ बड़े, इजाफा हुआ है, बड़ा हुआ है ना? जुज़ छोटे होते हैं ना, एक किताब है उसके जुज़ हैं, छोटे होते हैं ना बेटा। आया सबको समझ में? फैक्टर्स छोटे होते हैं, मल्टीपल्स बड़े होते हैं, मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करके आते हैं। आया सबको समझ में? सफाई करने अपने बोर्ड की, वेरी गुड। जल्दी से वापस आते हैं। तो कहता है ज़ाफ़ क्या चीज है? इज़ाफ़, ज़ाफ़ जो है सिंगल है, इज़ाफ़ प्लूरल है ना? वाहिद जमा का कंसेप्ट है ना? एक अदद का ज़ाफ़ वो है जो किसी दूसरे अदद को ज़र्ब देने से हासिल होता है ना? ज़र्ब से जो मिलता है वो क्या बन जाता है? इज़ाफ़। बड़ा करते हैं, 6 3 18, तो 18 6 का भी ज़ाफ़ है, ज़ाफ़ है और 3 का भी ज़ाफ़ है। सॉरी, फिर से एक मिनट, मैंने क्या बोला मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला मैंने वो नहीं बोला है ना? सारे पॉलिटिशियंस ऐसे ही काम करते हैं। देखिए, एक अदद का ज़ाफ़ है ना, क्या है बेटा? तो आप समझ गए ना? अगर 18 को अगर हम 6 इंटू 3 क्या होता है? 18। तो 18 के फैक्टर्स क्या है? 18 के जुज़ क्या है? 6 और 3। और मल्टीपल्स क्या है बेटा? मल्टीपल्स क्या है ना? अच्छा, ज़ाफ़ मल्टीपल है, ये इधर है, मैं कंफ्यूज हो रहा थोड़ा सा है ना? और मल्टीपल्स क्या है बेटा? मल्टीपल्स हैं जो 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में 3 6 9, ये सब क्या है? ज़ाफ़ है, मल्टीपल्स है। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये। तो एनीवे समझ में आ गया ना क्या है फैक्टर्स और क्या है मल्टीपल, क्या है जुज़ और क्या है अज़ाफ़।
यहां पर भी समझ में आना चाहिए। एक बार आराम से स्लाइड को देखें, वरना मैंने व्हाइट बोर्ड पे आराम से आपको समझाया था। अगला कंसेप्ट है एलसीएम। पिछली क्लास में क्या सीखा था? एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जू अज़आफ़ अक़ल मुश्तरिक, है ना? ठीक है, पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे। इन्होंने 3 और 5 दिया, मैं कुछ और लूंगा। चलिए, हम लोग जल्दी से वापस आ जाते हैं अपने प्यारे से व्हाइट बोर्ड पे। वापस से 4, अब जरा सा जुज को हटाएं। अब हम किस पे फोकस कर रहे हैं? इज़ाफ पे। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? मल्टीपल्स पे, है ना? मल्टीपल बड़े नंबर्स पे देखेंगे। तो मैं 4 और 6 को पकड़ता हूं, है ना? 4 और 6 हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा करते हैं। वो सारे नंबर देख लीजिए जो 4 के टेबल में आते हैं। जरा देखते हैं 4 के टेबल में क्या आता है बेटा? 4, 6, सॉरी 6 नहीं आता। 6 कहां आता? 6 नहीं आता, है ना? और क्या आता है बेटा? 4 के बाद 8, 4 to the 8 होता है, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24, 4 7 the 28, 4 8 the 32, 4 9 the 36। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? ये सब 4 के अज़ाफ हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 के अज़ाफ हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर है सबको? 6 के टेबल देखिए, 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, 6 4 the 24, 6 5 the 30, 6 6 the 36। हाँ? कौन से हैं जो दोनों में है? मैंने थोड़ा सा समझदारी के साथ ऐसा लिखा है कि आसपास में है। 12 दोनों का मल्टीपल है, दोनों का इजाफ है। 24 दोनों का मल्टीपल है, दोनों का इजाफ है। 36 दोनों का इजाफ है। हाँ, ये सब क्या है बेटा? ये सब कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये जितने मैंने सर्किल में मार्क किए, ये सब क्या है बेटा? कॉमन मल्टीपल्स। इनको अपने क्या कहा था? मुश्तरिक अज़ाफ, है ना? ये वो अज़ाफ हैं जो कि दोनों में मुश्तरिक है। आया समझ में? यहां तक तो सबको समझ में आया। इन अज़ाफ में सबसे छोटा कौन है? कॉमन मल्टीपल्स में 12 24 36 सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबको दिख रहा है कौन सा है? 12 जो है बेटा सबसे छोटा है। तो 12 क्या हो जाएगा बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा क्या हो गया? 12। और इस 12 को हम क्या कहते हैं? इस 12 को कहते हैं जू अज़आफ़ इक़्ल मुश्तरिक। सबको समझ में आ गया? ठीक है, नाम जो भी हो, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? 12 वो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है जो 4 में ले या 4 के पैकेट्स में ले या 6 के पैकेट में ले, फर्क नहीं पड़ता। 4 के पैकेट में भी आप 12 ले सकते हैं, 3 पैकेट लें। 6 के पैकेट में भी आप 12 ले सकते हैं, 2 पैकेट ले लें। ठीक है, तो ये 12 क्या है? ये 12 कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मुश्तरिक इज़ाफ है। आया समझ में? ये छोटा मुश्तरिक इज़ाफ क्या होता है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ना? जू अज़आफ़ इक़्ल मुश्तरिक क्या होता है ना? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। मुश्तरिक में ते गायब हो गया, होता रहता है हमारे साथ ऐसा। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया। वापस आते हैं, सुनिए जरा सा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 के अज़ाफ या मल्टीपल्स ऑफ 3। इन्होंने 3 और 5 को कंपेयर किया। इन्होंने निकाला 3 6 9 12 15, ये सब 18 21 24 27 30, ये सब किसके हैं बेटा? 3 के अज़ाफ हैं। 5 के अज़ाफ देखें, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है, इनमें 15 पहला नंबर है जो दोनों में मुश्तरिक है, जो कि दोनों में कॉमन है। 15 के बाद देखिए 30 भी है, 30 भी मुश्तरिक है। और भी आगे होंगे बेटा। यहां 30 के आगे और बड़े नंबर होंगे जो इधर कहीं मैच करेंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 15। 15 से छोटा कोई नहीं है जो दोनों में मुश्तरिक हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया?
एलसीएम बेटा यहां पे क्या हो गया 15, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 15, जू अजाफ अक्ल क्या हो गया 15। आया सबको समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो दिए हुए दो या दो से ज्यादा आदाद का जू अजाफ अक्ल मुश्तरिक तमाम मुश्तरिक अजाफ में सबसे छोटा होता है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया, जरा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। किस तरह से जू अज़ाफ़ मुश्तरिक निकालते हैं? दो तरीका है, एक तरीका है फैक्टर ट्री मेथड, दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। हाँ, इन एनी केस फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर निकालना आपको आता है ना? प्राइम फैक्टर दोनों केस में निकालना पड़ेगा। यहां पर इन्होंने दो नंबर को पिक किया है 24 और 36, 24 और 36। चलिए मैं आपको, दो तरीका है बेटा इसमें जू अज़ाफ़ अक़ल निकालने का। पहले तरीके पर मैं आ जाता हूं। पहला तरीका है बेटा दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल के। हम दो नंबर ले लेते हैं 24 और 36, 24 और 36। पहला मेथड ये है दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लो। इधर थोड़ा सा इसे मिटा लेते हैं, 36 थोड़ा दूर बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, 24 को देखते हैं बेटा। 24 पहले 2 से जाएगा, 2 डब्बों में बटेगा 12 हो जाएगा, फिर से 2 डब्बों में बटेगा बेटा 6 हो जाएगा, फिर से 2 डब्बों में बटेगा क्या हो जाएगा 3। तो यहां पे हम 24 को बेटा लिख लेते हैं, 24 का हिसाब यहां पे करेंगे। 24 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने क्या लिखा, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, इनके मुफर्रिद अज़ाफ लिख लिया। ठीक है, अब 36 को लिखते हैं। 36 को ऐसे ही प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। 2 से कितना हुआ बेटा 18, 2 से कितना हुआ 9, 3 से कितना हुआ 3। तो 36 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 36 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हमें, तो ये हमने क्या किया अज़ाफ में ब्रेक कर लिया, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब ये 2 और 2 दोनों को जुज में ब्रेक कर लिया है ना। दोनों को किस में ब्रेक किया है, जुज में। ये 2 और 2 कॉमन है, ये 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, हो गया है ना। और कल हमने सीखा था HCF निकालना है ना। HCF बेटा कैसे निकालते हैं, HCF यहां से 2 ले लेते हैं, यहां से इस 2 को ले लेते हैं और यहां से क्या ले लेते हैं इस 3 को। 2 इंटू 2 4 क्या था और 4 इंटू 3 क्या था बेटा 12। 4 इंटू 3 क्या था 12। आज हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। एलसीएम के लिए भी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो कॉमन है ना उनको एक एक बार ले लीजिए। और ये जो बेचारे अकेले बैठे हैं ना 2 इंटू 3, देखो वो रो रहे हैं, उनको भी टीम में ले लीजिए। नोटिस करिएगा जो कॉमन है, जो मुश्तरिक है, उनको एक ही बार लेना है, लेकिन जो अकेले बच गए बेचारे उनको एक बार और ले लीजिए। तो अब हिसाब करिए, 2 इंटू 2 बेटा 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 इंटू 2 जरा हिसाब करिए, ये पूरा हो जाएगा 24, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 12 इंटू 2 24 हो गया और 24 हो गया, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 72 आ जाएगा बेटा, है ना। तो एलसीएम बेटा इससे कितना हो गया 72। 72 ऐसा नंबर है जो 24 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आता है। तो ये मेथड है जिसमें कि हमने 24 और 36 दोनों के क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले। और एचसीएफ में हम क्या करते थे, दोनों का तरीका बड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। एचसीएफ में हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे जो कि दोनों में मुश्तरिक थे। एचसीएफ में क्या करते हैं, उन नंबर को तो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो बेचारे अकेले बैठे तड़प रहे थे उनको भी एक एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। आया समझ में? ठीक है, जरा से इसको मिटाते हैं, जरा उनके एग्जाम्पल पे आते हैं। इन्होंने क्या किया है बेटा, पहले यहां पे 24 का फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स इन्होंने कैसे निकाले, शजरी खाके की मदद से, वो आप हमेशा कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों के फैक्टर सारे निकाल लिए, दोनों के सारे मुफर्रिद अज़ाफ निकाल लिए। जैसे भी निकाले, आप शजरी खाके से निकाले या मैंने जो है उसे अपना दूसरे मेथड से किया था, है ना। बात यह है जिस तरीके से भी करें,
प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मुफर्रद, जैसे भी करना चाहें, है ना। तो बात ये है, फिर देखिए बेटा 2 को कॉमन किया, मैं जरा मिटा देता हूं, मैंने गंदा कर दिया। देखिए 2 को एक बार लिया, इस 2 को एक बार लिया, 3 को एक बार लिया, तो देखिए 2 इंटू 3। फिर ये 2 और 3 बेचारे बैठे हुए हैं, उनको भी ले लिया। लो भाई 2 तुम भी खुश हो जाओ, अकेले आ जाओ, 3 तुम भी आ जाओ। इनको मल्टीप्लाई करके देखा 17 आ गया। एक और ट्राई करते हैं दूसरे मेथड, तो ये समझ में आया। इस बार 12 और 18 को भी इसी मेथड से निकालते हैं। इन्होंने इसको डिवीजन मेथड से सिखाया, हम एक ही मेथड से दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये अज्जाए ज़रबी के तरीके से, ये वाला जो मेथड था बेटा, ये कौन सा है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से निकाल रहे हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं। समझ में आया। जल्दी से बेटा लास्ट में आ जाते हैं। और वो दूसरा नंबर कौन सा था इन्होंने लिया था, दूसरा नंबर 12 और 18 लिया था। जल्दी से 12 और 18 को करके रिसर्च करके देखते हैं। इधर क्या है बेटा 12, इधर क्या है 18। दोनों का पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। 2 से बांटते हैं बेटा, ये क्या हो गया 6, मुफर्रद जुज निकालने हैं दोनों के। 2 से बटेगा ये कितना हो गया 3, बस हो गया, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 18 2 से बांटे क्या हो गया 9, 3 से बांटे क्या हो गया 3, हो गया, खत्म हो गया। तो 12 को बेटा कैसे लिखा हमने, 12 को हमने लिखा 2 इंटू 3। 18 को कैसे लिखा बेटा 2 इंटू 3। अब देखिए कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से मुश्तरिक है। 2 मुश्तरिक है, 2 कॉमन है, 3 मुश्तरिक है, बेचारे 2 और 3 यहां बैठे रह गए। तो बेटा एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा, जो मुश्तरिक है उनको पहले ले लें 2 इंटू 3, और ये अकेले वाले रो रहे हैं, हमें भी ले लो 2 इंटू 3, ठीक है। 2 3 द 6, 2 3 द 6, और 6 6 द क्या हो जाएगा बेटा 36, 36। एलसीएम बेटा कितना आ गया 36। 36 देखिए 12 12 के टेबल में भी आएगा, 12 3 द 36 होता है, 12 के 3 पैकेट ले लीजिए 36 आ जाएगा। 18 के टेबल में भी होता है 18 2 द 36, 18 के 2 पैकेट ले लीजिए, उसमें भी 36 आएगा। एचसीएफ देखिए बेटा, एचसीएफ कैसे होगा बेटा, एचसीएफ में सिर्फ उनको ले लीजिए जो दोनों में है, 2 इंटू 3। ये रो रहे हैं 2 3, रो 2 3, हमारे पास एचसीएफ में जगह नहीं होती, एचसीएफ छोटा होता है बेटा। ये कितना हो गया 6। देखिए एलसीएम के साथ एचसीएफ फ्री में मिलता है, इसलिए मैं साथ साथ निकाल दे रहा हूं। आया समझ में सबको ये मेथड। जल्दी से बेटा इसको मिटाते हैं और वापस आते हैं। दूसरा मेथड जो इन्होंने सिखाया है वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, तकसीमी तरीके से, तकसीमी तरीके से, है ना। जल्दी से बेटा ये वाला मेथड सीखते हैं। पहले हम लोग 24 और 36 पर ये मेथड ट्राई करेंगे, बाद में बेटा हम 12 और 18 पर भी ये देखेंगे। तकसीमी तरीका देखिए, इसका तरीका ये है 24 और 36, एचसीएफ भी ऐसे निकाला था ना, वेरी गुड। 24 और 36 से स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसमें दोनों को बांट सकते हैं। क्या 2 हिस्सों में दोनों को बांट सकते हैं? हाँ जरूर, 2 हिस्सों में बांटिए, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। सिर्फ वही डिवीजन करना है जिससे दोनों हो जाए। अब फिर 2 हिस्सों में बटेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। अब 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, 2 हिस्सों में 6 तो बटने को तैयार है, 9 बोल रहा है सॉरी मुझे मत बांटो। अब कितने हिस्से में बांट सकते हैं? 3 हिस्से में बांट सकते हैं। 3 हिस्से में बांटेंगे तो इसका 2 मिलेगा और इसका कितना मिलेगा 3। अब हो गया 2 3 के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स एक एक करके तो कुछ भी बांट सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो एचसीएफ में आपको क्या सिखाया था, इनको मल्टीप्लाई करना है, सिखाया था ना। एचसीएफ में क्या करते थे बेटा, एचसीएफ जो कल की क्लास में हमने सीखा था क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3, दोनों साथ ही सीखते हैं हम लोग। एलसीएम में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा एलसीएम में बेटा, एलसीएम में मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। आया समझ में? 2 इंटू 2 4 3 द 12, ये बेटा 12 हो गया। 2 इंटू 2 4, 3 2 द 6, 4 3 द 12, इसको काटते हैं 12 और 12 6 द 72। आया बेटा। एचसीएफ एलसीएम दोनों साथ आते हैं मुफ्त में, एक पर एक फ्री है। समझ गया है ना। एक और एग्जांपल इन्होंने कौन सा लिया है, 12 और 18 वाला, है ना, वो हम लेते हैं। 12 और 18 का देखते हैं बेटा, 12 और 18 इस पर खेलते हैं। 2 में बांटे, 2 में बांट सकते हैं क्या? हाँ जरूर, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। फिर से 2 में बांट सकते हैं क्या? नहीं, अब नहीं बटेगा, अब 3 में बांटना पड़ेगा।
3 में बांटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मामला अटक गया, अब आगे नहीं बांट सकते हो। तो एचसीएफ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको? एचसीएफ क्या हो गया बेटा? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। और एलसीएम में क्या करेंगे? इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना दिलचस्प? एलसीएम क्या है बेटा? इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये बेटा क्या हो गया? 6। ये क्या हो गया? 6। 6 6 दा क्या हो गया? 36। आया बेटा सबको समझ में? सबको खेल अच्छे से समझ में आया? अरे बहुत बढ़िया। जल्दी से बेटा वापस चलते हैं, इसमें सफाई करते हैं। उम्मीद करता हूं ये 12-18 का डिवीजन मेथड, तकसीमी तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में क्या रिश्तेदारी है, क्या ताल्लुक है? आदे आजम और जू अज़ाफ के दरमियान ताल्लुक क्या है? बड़ा दिलचस्प ताल्लुक है, जल्दी से आपको मैं बताता हूं। अगर एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, और हमने इनका एलसीएम निकाला, है ना? ए और बी 2 नंबर है जिनका हमने एलसीएम निकाला, तो रूल ये कहता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आदे आजम और जू अज़ाफ मुश्तरक को, इक्ल को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? ए इंटू बी। 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम आपस में करीब का रिश्तेदार है, ठीक है? दोनों आपस में करीब का रिश्तेदार है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने 12 और 18 पर रिसर्च करते हैं। चलिए वापस करते हैं बेटा। 2 से बांटते हैं, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। 3 से बांटते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो एचसीएफ बेटा कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3, कितना हो गया? 6। एलसीएम बेटा कैसे निकालते हैं? एलसीएम बेटा ऐसे निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा बेटा? ये जरा देखना, हो जाएगा 36। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि 12 इंटू 18 कितना होता है। ये जो 2 नंबर है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 18 बेटा जरा देख लेना, 216 होता है, ठीक है? मैं बहुत तेज हिसाब करता हूं बेटा, लेकिन अक्सर गलत करता हूं, प्लीज चेक कर लेना, ठीक है ना? मैं तेज हिसाब करता ही इसीलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर लोग चेक नहीं करते। चेक कर लेना बेटा, है ना? ठीक है। और अब ये एचसीएफ और एलसीएम, आदे आजम और जू अज़ाफ़े इक्ल को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 36, और जरा ध्यान से देखिए ये भी क्या होता है बेटा? 216। तो 12 इंटू 18 नंबरों का जो ज़र्ब है वो एचसीएफ एलसीएम के ज़र्ब के बराबर हो गया। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक उसूल है ना? ये हमेशा ऐसे ही होता है। कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो। जल्दी से वापस आके देखते हैं इन्होंने क्या एग्जांपल लिया। इन्होंने 2 नंबर लिए हैं 15 और 18। उससे पहले आपको जरा रूल बता दूं। इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आदे आजम एचसीएफ एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, जू अज़ाफ़े इक्ल of 2 numbers is equal to the product of A and B, product of the numbers। 2 आदाद के आदे आजम और जू अज़ाफ़े का ज़र्ब 2 आदाद के हासिल ज़र्ब के मसावी होता है। देखिए कैसे इन्होंने सिखाया है। इन्होंने 15 और 18 को लिया है। चलिए हम भी अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और 15 और 18 पे रिसर्च करते हैं। इस बार हम दूसरे तरीके से निकालेंगे 15-18 का एलसीएम। इस बार दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से करने में मजा आता है, ठीक है? 2 से तो ये नहीं जा रहा, 3 से जाएगा। 3 से ये क्या बन जाएगा? 5, है ना? तो 15 को बेटा क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और कुछ नहीं हो रहा। 18 में देखिए बेटा, 18 को 2 से करिए, कितना गया? 9। 3 से करिए, कितना आया? 3। तो 18 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3। जरा देखिए क्या मुश्तरिक है, क्या कॉमन है? सिर्फ ये 3 अकेला जुज़ है जो कि कॉमन है। तो एचसीएफ हो जाएगा बेटा 3, और कुछ है ही नहीं।
एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? एलसीएम हो जाएगा, ये 3 तो लेना ही पड़ेगा। अब ये जो जो अकेले गुस्सा बैठे हैं सबको लेना पड़ेगा, है ना? तकलीफ दे। 3 इंटू, अरे 5 रो मत, तुमको भी ले लेते हैं। अरे 2 तुम भी मत रो, तुमको भी ले लेते हैं। अरे 3 तुमको भी ले लेते हैं। तो ये 5 3 दा बेटा 15 हो गया, 2 3 दा क्या हो गया 6, और 15 इंटू 6 बेटा क्या हो गया 90। अब जरा इधर देखिए, नंबरों का गुना करते हैं। 15 इंटू 18, जरा हिसाब करिएगा बेटा, 270 आएगा। ठीक है, मेरी स्पीड बहुत फास्ट है बेटा कैलकुलेशन की, अक्सर गलत होती है, प्लीज ध्यान से देख लेना बेटा दोबारा करके, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, और इधर देखिए बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम करिए। एचसीएफ कितना है बेटा 3, एलसीएम कितना है 90, इनको गुना करके देखिए, ये भी कितना है 270। जैसे भी देखे बेटा दोनों सेम ही रहता है। जल्दी से इनके एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं। ये देखो इन्होंने भी निकाला है, बड़ी मेहनत से निकाला है बेटा। 2 नंबर इन्होंने लिया है, 15 और 18। 15 और 18 का एचसीएफ कितना आया बेटा इनका 3 आया, एलसीएम कितना आया 90 आया, 90 आया। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाला, 3 इंटू 90 कितना आया 270। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हमारा भी यही आया था। और दिलचस्प बात यह है कि 15 इंटू 18 उनका हमारा सबका कितना आया बेटा 270 आया। सबको समझ में? अरे बहुत बढ़िया। तो जरा सा आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आपको बताना है, ध्यान से सुनिए। आज आखिर चीज आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताना है। इसको जल्दी से मिटा लेते हैं और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आपको बताते हैं। देखिए बेटा, 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा 9। 3 इंटू 3 क्या होता है 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। 3 को 4 बार गुना करें क्या, तो 3 3 द 9, 3 3 द 9, 9 9 द क्या हो जाएगा 81। ये सब जो नंबर्स हैं इनका कुछ खास नाम है। 3 को कितनी बार गुना करके 9 आया है, 3 को 2 बार गुना करने से क्या आया है 9। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 के ऊपर में 2। दिखाइए 3 के ऊपर में 2। 3 के ऊपर में 2 का मतलब यह है कि 3 को कितनी बार गुना करना है 2 बार। यहां पे देखिए 3 को 3 बार गुना किए तो 27 आया। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा 3 के ऊपर 3। 3 को 4 बार गुना किए तो 81 आया। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 3 को कितनी बार गुना किया है 4 बार किया है ना, 4 बार किया है ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 की पावर 4। इसी तरह से चले तो 3 को 5 बार भी गुना कर सकते हैं, करके देखें। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब कितनी बार गुना किया 5 बार किया। हिसाब करके देखिएगा बेटा 243 आएगा, है ना। मेरा आया, पता नहीं सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा 3 के ऊपर क्या लिखेंगे इसको, बिल्कुल इसको लिखेंगे 3 के ऊपर 5, क्योंकि 3 को कितनी बार गुना किया है बेटा 5 बार। खेल समझ में आया, आया ना खेल समझ में? अरे बहुत बढ़िया। तो इन्होंने 4 को 2 बार गुना किया तो क्या आया बेटा 16। तो इन्होंने 4 को 2 बार को क्या लिखा, देखिए बेटा कैसे लिखा, 4 के ऊपर में 2। 4 के ऊपर में क्या लिखा बेटा 2। यहां पे देखिए 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया बेटा 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो इसको कैसे लिखेंगे 4 के ऊपर में 3 लिखेंगे ना। ठीक है, और 4 के ऊपर में 2 जब लिखते हैं बेटा तो इसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं 4 स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं 4 स्क्वायर। मुझे मालूम है ये एक सिगरेट का भी नाम है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा कि ये जो है 4 का मुरब्बा है। ठीक है, ये बेटा 4 का मुरब्बा है, स्क्वायर है ना। 4 का मुरब्बा, किसी भी चीज का मुरब्बा लेना है तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार। समझ गए, समझ में आया।
और 4 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी खास नाम है। इसका नाम है बेटा, इसको कहेंगे 4 क्यूब। इसको क्या कहेंगे बेटा? 4 क्यूब। इसको कैसे पढ़ते? इसको पढ़ते 4 का मुकअब। समझ गए? इसको क्या पढ़ते हैं? 4 का मुकअब। समझ गए? इसको क्या पढ़ेंगे? 4 क्यूब। समझ में आया सबको? ठीक है, तो जल्दी से 1-2 क्वेश्चन करके इसको मिटाते हैं। अरे इसमें आ जाइए ना। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? सिर्फ 2 और 3 का नाम है, उसके बाद खास नाम नहीं है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे 3 स्क्वायर, या फिर क्या पढ़ेंगे? 3 का मुरब्बा, है ना? ऐसे पढ़ते हैं ना। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? 3 का मुरब्बा। सॉरी, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? 3 का मुरब्बा। आया समझ में? ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे 3 का क्यूब। इसको और कैसे पढ़ेंगे बेटा? 3 का मुकअब। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है ये चीज। अरे बढ़िया। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के सारे टॉपिक्स हो गए। हमेशा की तरह वर्कशीट आपको कहां मिलेगी? बिल्कुल, मैं चुप हो जाऊं तो आप अपने आप बोलना शुरू कर देंगे मैं क्या बोलने वाला हूं, है ना? क्योंकि मैं तो एक ही चीज हर बार बोलता हूं, हर बार आपको बताता हूं। लेक्चर के नीचे में जहां पे आपको दिख रहा होगा शाहीन AICU ऑनलाइन अकेडमी की तरफ से, उसके बगल में ये छोटा सा तीर होगा, उस पर क्लिक करें, नीचे तफसील खुलेगी, डिस्क्रिप्शन खुलेगा। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा ये जो पता लंबा चौड़ा लिखा है वहां भी लिखा होगा, लेकिन वहां जो पता लिखा होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट खुल जाएगी। वर्कशीट को सॉल्व करिए, मजे करिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आगे मैथ्स खेलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।